हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस k plus 1x plus 8y is equal to 4k and kx plus k plus 3y is equal to 3k minus 1 has infinitely many solutions is or are. तो हमें नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k बतानी है जिसके लिए ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है इनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो. स्टार्ट कर लेते हैं हमारे की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस if the system of equations जो कि किस तरीके की है, देखो a1x प्लस में b1y इज इक्वल टू c1 एंड दूसरी है a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. तो इसकी कंडीशन क्या होती है कि जो यहाँ पे रेशियो देखो x के कोफिशिएंट का रेशियो यानी a1 अपॉन a2 वो किसके इक्वल आना चाहिए, b1 अपॉन b2 के, और ये किसके इक्वल आना चाहिए, c1 अपॉन c2 के. ठीक है, तो यहाँ पे भी ये कंडीशन लगा लेते हैं हम. तो क्या मिल जाएगा हमें, k प्लस 1 अपॉन में k दैट इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट का रेशियो यानी y का कोफिशिएंट क्या है 8 अपॉन में यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में k प्लस 3 एंड दैट शुड बी इक्वल टू 4k अपॉन में 3k माइनस 1. ठीक है, तो पहले तो इन दोनों को इक्वल रखते हैं हम. तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ से k प्लस 1 मल्टीप्लाई में k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू किसके 8k. ठीक है, यानी यहाँ से अंदर सॉल्व किया तो k स्क्वायर प्लस में 3k प्लस में k यानी कि 4k बन जाएगा, प्लस में 3 मल्टीप्लाई 1 यानी 3 दैट इज इक्वल टू 8k, यानी कि ये बन गया k स्क्वायर माइनस का 4k बन जाएगा जब 8k इस तरफ आएगा, प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू 0. अब मिड टर्म स्प्लिट करते हैं तो k स्क्वायर माइनस 3k माइनस k प्लस में 3 दैट इज इक्वल टू 0. k हमने कॉमन कर लिया तो k माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 कॉमन कर लिया, k माइनस यहाँ पे देखो k माइनस 3 बचेगा ना कि k माइनस 1. ठीक है, तो इधर भी k माइनस 3 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0. यानी इधर से अगर हमने k माइनस 3 कॉमन कर लिया ना कंप्लीट में से k माइनस 1 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. यानी एक तो k का वैल्यू 3 आ गया, एक k का वैल्यू 1 आ जाएगा. तो ये तो हमने इन दोनों को इक्वल रखा था. अब इन दोनों को इक्वल रख के देखते हैं क्या मिलता है हमें. तो देखो 8 अपॉन में k प्लस 3 दैट इज इक्वल टू किसके 4k अपॉन 3k माइनस 1. यहां से भी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 24k माइनस में 8 आ जाएगा दैट इज इक्वल टू यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस में 12k आ जाएगा. तो अब देखो सभी टर्म्स को उस तरफ लेके जाते हैं. 4k स्क्वायर प्लस में 12k माइनस का 24k प्लस में 8 दैट इज इक्वल टू 0, यानी बन गया 4k स्क्वायर माइनस का 12k प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 0. 4 हमने कॉमन लेके उस तरफ भेज दिया यानी k स्क्वायर माइनस का 3k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये बन गया. तो इधर से मिड टर्म स्प्लिट किया, k स्क्वायर माइनस 2k माइनस k प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0. अब अगर हमने यहाँ से k कॉमन कर लिया तो k माइनस 2 बच जाएगा, माइनस 1 कॉमन कर लिया k माइनस 2 बच जाएगा दैट इज इक्वल टू 0. यानी k माइनस 2 अगर कॉमन कर लिया तो k माइनस 1 बचेगा दैट इज इक्वल टू 0. यानी k का एक वैल्यू 2 बन रहा है और k का एक वैल्यू 1 बन रहा है. ठीक है, ये बन गया. तो अब देखो यहाँ से हमें k की वैल्यूज यहाँ से 3 मिली, यहाँ से 1 मिली. ठीक है, यहाँ से k इज इक्वल टू 2 मिला, यहाँ से k इज इक्वल टू 1 मिला. तो कुल मिला के हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से जो k की 2 वैल्यूज मिली और यहाँ से जो k की 2 वैल्यूज मिली उनमें से जो कॉमन वैल्यू वो क्या आ रही है, k इज इक्वल टू 1. यानी k इज इक्वल टू 3 जो है ना वो इसको सेटिस्फाई नहीं करेगी. तो हमारे पास क्या होना चाहिए, ये तीनों जो है ये साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होने चाहिए. तो ओनली k इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई होगी. हालांकि हमें वैल्यू k इज इक्वल टू 3 भी मिली है लेकिन उससे केवल ये 2 पार्टी सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा. ठीक है, और उसी तरीके से k इज इक्वल टू 2 के लिए भी 2 पार्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, तीनों केवल k इज इक्वल टू 1 के लिए सेटिस्फाई होंगे. तो केवल एक ही सॉल्यूशन आएगा k के लिए, यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ k केवल ऑप्शन ए यानी कि 1 हो गई. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.